हज 2026 की रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन की रिपोर्ट के साथ साथ चेक करने का तरीका और रजिस्ट्रेशन का असल मकसद और कोटा से मुतालिक तमाम तफसील इस वीडियो में शामिल है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन के लिए 26 जून 2025 को ऐलान किया गया था और 9 जुलाई तक का टाइम दिया गया था। फिर 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की तादाद तकरीबन 3,13,000 तक पहुंच चुकी थी। फिर मज़ीद 2 दिन की तौसी कर दी गई। इस तरह 11 जुलाई 2025 आखिरी दिन पर माशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन की तादाद शाम 5 बजे बैंक बंद होने के टाइम तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4,19,676 बताई गई। बैंक का टाइम ख़त्म होने के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल रात को 12 बजे तक खुला था। रात के तकरीबन 10 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद बढ़कर 4,45,000 तक पहुंच चुकी, जबकि रात 11:25 तक की रिपोर्ट के मुताबिक कुल तादाद 4,64,858 तक पहुंच चुकी थी। हतमी रिपोर्ट में यकीनन ये तादाद बढ़कर तकरीबन 5 लाख के करीब पहुंच जाएगी। अब आइए खुद से ऑनलाइन रजिस्टर करने वालों के लिए ज़रूरी हिदायत की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके नाम, CNSC नंबर और ज़रूरी डेटा फिल करने के बाद अपने आप को इस पोर्टल पर साइन अप करवाना था। बाज़ लोगों ने बस यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया और वो समझ रहे थे कि उनकी हज रजिस्ट्रेशन हो चुकी, जबकि इस मरहले तक सिर्फ आप इस पोर्टल पर साइन अप हुए हैं। यानी यूँ समझ लें कि इस पोर्टल पर अभी तक आपका सिर्फ अकाउंट बना है, हज की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सैकड़ों लोग यहाँ तक का प्रोसेस करके सुकून से बैठ चुके हैं। हज की रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा इसी पेज पे आकर अब चूँकि अकाउंट आपका बन चुका है लिहाजा लॉग इन में जाना था और यहाँ से नए पेज पर आपको हज की रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम डेटा फिल करना था। रहनुमाई के लिए तफसीली वीडियो पहले ही दिन अपलोड कर दी गई थी। वजारत के इस पोर्टल पर शुरू में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, फिर वजारत ने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए काफ़ी तरामीम भी की। मसलन केस सेंसिटिविटी को भी हटा लिया गया था और शायद वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी हटा लिया गया, क्योंकि जब मैंने पहले दिन वीडियो बनाई थी तो ये सब ऑप्शन नज़र आ रहे थे मगर बाद में कुछ कम ऑप्शन थे। अब अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करना चाह रहे हैं, डेटा को देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इस डायरेक्ट लिंक में जाया जा सकता है। हो सकता है आपके पास ये पेज खुल जाए, तो इस सूरत में हज रजिस्ट्रेशन 2026 में जाएंगे तो ये मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ अपना CNIC का नंबर डालकर सर्च में जाएंगे तो तमाम तफसील मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए पिछले सालों में कोटा तकरीबन 1,80,000 के करीब मिलता रहा है। सऊदी अरब की सख्त पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हज ऑपरेशन 26 जून से ही शुरू कर दिया गया है, जबकि पिछले साल हज दरख्वास्तों की वसूली 2 लाख की पहली किस्त से दिसंबर में हुई थी। इस साल कुरानंदाजी का कवी इम्कान है, क्योंकि पिछले साल में रह जाने वाले तकरीबन 65,000 भी इस साल ज़रूर जाना चाहेंगे। अब क्या पॉलिसी बनती है? वैसे तो पिछले साल वालों को पहले जाने देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस साल का कोटा बढ़ जाए। यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, क्योंकि कोटा का मुकम्मल दारोमदार इसी रजिस्ट्रेशन के डेटा पर है। जितनी ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन होगी इतना ज़्यादा कोटा मिलने का चांस है। मज़ीद अपडेट रहने के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।